मैं तुषार जैन। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। उन 1831 में माइकल फैराडे नाम के एक भौतिक शास्त्रज्ञ ने इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया था। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो लॉ है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ हम जानने वाले हैं। फ्लेमिंग साथ ही साथ हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंस लॉ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अ कंडक्टर रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड changes magnetic lines and produce a EMF in that conductor। यानी जब एक रोटेटिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करते हैं तो वो जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक लाइंस में चेंजेस करता है। इस चेंज की वजह से क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और यही कंडक्टर जो है, हम इसको बाहरी सर्किट में जब जोड़ते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो इसे ही, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेड ने हमें इससे रिलेटेड दो लॉ बताए थे। तो पहला लॉ कहता है कि कंडक्टर चेंजेस अ मैग्नेटिक लाइंस एंड ईएमएफ प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर। यानी कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस में चेंजेस करता है और उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा लॉ कहता है ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस। यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस में वो चेंजेस करेगा उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यह है सेकंड लॉ। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने दर्शाया है। इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रोटेटिंग दिखाया हुआ है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल फ्लो हो रही है और ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है। तो जब ये कंडक्टर रोटेट होता है तो ये कंडक्टर क्या करता है, इस मैग्नेटिक लाइंस को के इसमें चेंजेस घड़ा के लाता है, उसे उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन जब चेंज होती है तो क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसे जब हम बाहरी सर्किट से जोड़ते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे इस कंडक्टर के हम दो तरीके से ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टेबल रखें और कंडक्टर को हम क्या करें, रोटेटिंग रखें। कंडक्टर रोटेटेड, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल। तो इस प्रोसेस में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। जबकि एक अनदर प्रोसेस है, इसका शाफ्ट जो है, रोटेटिंग शाफ्ट, उसके ऊपर हम मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ साउथ पोल, इसको हम फिटेड कर दें और उसे हम रोटेट करें। और जो स्टेबल भाग है वो उससे हम कंडक्टर को क्या करें, इस नॉर्थ साउथ पोल की जगह हम कंडक्टर को स्टेबल करें। तो जब ये पोल्स रोटेट होंगे तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक लाइंस है, ये स्टेबल कंडक्टर है, ये कट करेंगे। उसमें भी तभी भी इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ऐसी दो प्रोसेस होती है ईएमएफ इंड्यूस की। इस तरीके से हमने दो जनरेटर प्रोड्यूस करे जिसमें दोनों तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इससे एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ बताया है, ईएमएफ इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू स्पीड ऑफ कंडक्टर इंटू साइन थीटा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ है। वैसे हमने सिंपली एक एग्जांपल यहाँ पे शो करा हुआ है। जब एक सेकंड के अंदर 10⁸ लाइंस यानी 10 करोड़ लाइंस ये कंडक्टर उसमें चेंजेस करेगा, तब उस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वेबर पर सेकंड। तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होती है कंडक्टर को रोटेट किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल किया जाए, और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाए, कंडक्टर को स्टेबल रखा जाए। ये दोनों प्रोसेस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के तहत हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल में जो होता है, हम हमारा राइट हैंड का जो थंब होता है
उस फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर एक में के साथ राइट एंगल्स में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब क्या होता है, जो थंब होता है वो हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताता है, कंडक्टर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताता है। फर्स्ट फिंगर जो होता है हमें ये जो मैग्नेटिक लाइंस है इसकी डायरेक्शन बताती है, फ्लक्स की डायरेक्शन बताती है, और जो मिडिल फिंगर होती है ये हमें ईएमएफ की डायरेक्शन बताती है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के तहत ईएमएफ जो जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे सेकंड डायग्राम दर्शाई है। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई है, ये दो कंडक्टर दिखाई, एक प्लस और एक माइनस कंडक्टर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो होता है, ये जो माइनस कंडक्टर होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ये जो प्लस कंडक्टर है साउथ पोल की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो प्लस की डायरेक्शन होती है ये अपने से दूर, करंट की डायरेक्शन जो होती है ये अपने से दूर जाने वाली होती है, जबकि डॉट कंडक्टर की जो डायरेक्शन होती है ये अपने से पास आने वाली होती है। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंस का नियम, लेंस का नियम कहता है जिस कारण के वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो ईएम करंट इंड्यूस होता है उसी कारण को ये क्या करता है, अपोज करता है, उसी को ये अपोज करता है और खुद के मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। इसे यही होता है लेंस का लॉ। ड्यू टू चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट इंड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टेड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स एंड क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अगर आप देखोगे नॉर्थ टू साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो जब ये कंडक्टर जब क्या करता है अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन से ये रोटेट होता है। तो ये होता है लेंस का लॉ। तो यहाँ हमने सेकंड डायग्राम में शो किया हुआ है प्लस कंडक्टर और माइनस कंडक्टर। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी थी, पिछले डायग्राम में मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताई थी। नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जब लाइंस फ्लो होती है तो कंडक्टर किस तरीके से चेंजेस करता है ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो जब डायरेक्शन तो एक्चुअली नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट जाती है, फ्लक्स का जो फ्लो होने का जो ये होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। लेकिन जब इस कंडक्टर जब इसमें रोटेट होते हैं तो क्या होता है, ये जो लाइंस है इसको प्लस साइन की जो होता है कंडक्टर की ये ऊपर की तरफ से फ्लो होती है, जबकि यहाँ से जाकर इसको पाथ को कंप्लीट करने के लिए डॉट जो होता है कंडक्टर इसके नीचे से फ्लो होती है। तो इस तरीके से ये इसकी जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है और इस वजह से इस कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने की एक दूसरी, पहली प्रोसेस थी डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ की, दूसरी प्रोसेस है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ की। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लक्स होता है जैसे उस वहां पे आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल रखी गई और कंडक्टर को रोटेट किया गया, फ्लक्स को रोटेट, या फिर अपोजिट में अगर कंडक्टर को स्थिर रखा गया मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया। लेकिन इस जगह पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे भी हम स्टेबल रखते हैं और जो फ्लक्स होते हैं उसे भी क्या रखते हैं, हम स्टेबल रखते हैं। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, स्टेबल इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रांसफार्मर और ट्यूबलाइट, इसके दो एग्जांपल्स है। तो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम करंट प्रोवाइड देते हैं किसी कॉइल को, उस सेम कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक लाइंस में चेंज करके, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस कारण के वजह से लेंस का लॉ के हिसाब से जिस कारण के वजह से ये ईएमएफ डेवलप हुआ उसी कारण को ये अपोज करता है, इसलिए हम इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं, काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सवाल पूछा जाए कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसे कौन सा ईएमएफ कहते हैं, इसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ये जो होता है सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है इसीलिए। तो ये जो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक लाइंस में सेम कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन यही सेल्फ इंडक्शन की प्रक्रिया के साथ साथ जब मैग्नेटिक लाइंस डेवलप होती है और इसी फील्ड के अंदर हमने सेकंड कॉइल को अगर प्लेस किया, तो क्या होता है, इसके साथ साथ ये फ्लक्स जो होते हैं ये सेकंड कॉइल के थ्रू भी कट किए जाते हैं और इस कॉइल के अंदर भी
जो होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया हुआ जो जब ईएमएफ इंड्यूस होने की जो प्रक्रिया है उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर कॉइल प्रेजेंट ईएमएफ also induced in that due to mutual induction। यानी म्यूचुअल इंडक्शन से दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे गौर से तो ये हमने क्या किया, एसी सप्लाई हमने फर्स्ट कॉइल को दिया, तो इस कॉइल की खुद की सेल्फ इंडक्शन की प्रक्रिया की वजह से इसमें खुद की मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हुई और उसने वो लाइंस में चेंजेस किया और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें कॉइल में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुए ये कोर मार्फत फ्लो हुए और सेकेंडरी जो कॉइल है इस कॉइल ने वो फ्लक्स को कट किए और इस फ्लक्स को कट करने की वजह से इस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ और वो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। इसमें दोनों कॉइल में कोई भी कनेक्शन नहीं, सिर्फ कोर से वो फ्लक्स फ्लो होते हैं। कोर एक पाथ होता है, मैग्नेटिक पाथ होता है, उसे फ्लो होने का पिछले सेशन में हमने मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स किस तरीके से फ्लो होते हैं ये आपको बताया था। तो यहाँ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तो इस तरीके से आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखा, लेंस लॉ के बारे में जाना और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये हमने आपको बताया। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।